ठाकरेंच्या यादीनंतर आता प्रकाश आंबेडकर बोलतायत, ते सुद्धा पाहूया. प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष अरुंधतीताई शिरसाट, पक्षाचे नेते अशोक भाऊ सोनवणे, प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे आणि मी स्वतः सिद्धार्थ मोकळे अशी सर्व राज्य कार्यकारिणी आणि जिल्हा पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एक नई पुकार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करे, ये पुकार और गुहार देते हुए मैं आप सबको, नितिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महायुतीचा रामटेक लोकसभाचे युवा तडफदार उमेदवार राजूभाऊ पारवे यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. अब की बार, अब की बार, अब की बार, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. या देशाचे लाडके नेते सन्माननीय गडकरी साहेब, ज्यांच्या नेतृत्वात आम्ही सर्व लोक काम करत आहोत, अशा देशाचे आदरणीय सन्माननीय फारूक अहमद और किशन चौहान, ये दोनों मेरे साथ में थे. दोनों स्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं. विस्तार से बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर लिया गया कि ओबीसी समूह को जो है, जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, जो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है, उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी. दूसरा जो है, मुस्लिम समुदाय जो समाज है, उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी. जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी. बदलाव की जो राजनीति है, उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहां पर चर्चा हुई. और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो गरीब समाज से हो और उनको ही अपन लोग आगे लाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति हुई. पहले फेज के जो उम्मीदवार है, वंचित के जो है, उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है. 30 तारीख को जो है, उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेना और उसमें क्या भूमिका लेना, इस पर जो लोगों से राय मांगी है, इसलिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक अपन इसका फैसला ना करें तो अच्छा है. उस बात को हम लोग ने मान लिया है और 30 तारीख के बाद जो सीटें अभी हम लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे, बाकी के सीटों पर जो है, दोनों मिलके फैसला करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है. दोनों की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को प्रेस नहीं किया जाएगा कि यही चाहिए, यही चाहिए. लेकिन जो साफ सुथरी है, गरीब है और उम्मीद रखते हैं कुछ करने का, इन्हीं क्राइटेरिया पे जो है वो उम्मीदवारी वहां पर दी जाएगी. जो लिस्ट है बाकी के सीटों का जो है, वो 2 तारीख तक फाइनल हो जाएगी, ताकि
4 तारीख के जो उम्मीदवार, आखिरी दिन के जो उम्मीदवार है, उनको फॉर्म भरने का मौका मिले, ऐसी एक परिस्थिति है। ये नया गठबंधन हम लोग खड़े कर रहे हैं। जो हमारे साथ आना चाहते थे उनसे भी हमने कहा था कि भैया जरांगे पाटिल का जो फैक्टर है उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। मानने के लिए तैयार नहीं थे। वंचित बहुजन आघाड़ी का इस्तेमाल जो है वो परिवारवाद बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कि जिसको हमने पूरी तरह से रिजिस्ट किया है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि काफी बड़ी आलोचना होगी, लेकिन लोगों की अगर नस मैं अगर जानता हूं, अगर पहचान सकता हूं, तो आम जनता को परिवर्तन की जरूरत है। और वो परिवर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि एमएसपी प्राइस जो है किसानों के लिए, जो एमएसपी प्राइस सबसे लाभदायक है ऐसा मैं कहता हूं, उसका कानून बनना चाहिए। दूसरा जो बातचीत हुई वहां पर एग्रो इंडस्ट्री, कॉटेज और एग्रो इंडस्ट्री, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और ग्रामीण उद्योजक उससे निर्माण हो। ऐसे कई प्रोग्राम जो है जिन पे चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो जरांगे पाटिल और उनके संगठन के साथ का मेलजोल जो है, क्योंकि मैं समझौता नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई पार्टी बनाई नहीं है, ना बनाना वो चाहते हैं। इसलिए ये जो सामाजिक गठबंधन हो रहा है, जिसको हम लोग एक राजनीतिक आयाम देने जा रहे हैं, लोग इसको स्वीकारेंगे और बदलाव का जो माहौल है, आज भी जो है खरीद फरोश यहाँ से वहाँ चलने की उम्मीद पूरी तरह से चली है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस समझौते के माध्यम से एक नई राजनीतिक शुरुआत होगी, नीतिमत्ता की राजनीति वहाँ पे शुरुआत होगी, मूल्यों की राजनीति शुरुआत होगी, और आम आदमी के सवालों को एड्रेस करने की राजनीति यहाँ पे शुरुआत होगी। ऐसा उम्मीद हम लोग करके चलते हैं। मैं कल की जो बातचीत हुई उसका विवरण मैंने आपके सामने रखा हुआ है। फिलहाल अभी जो फर्स्ट फेज के जो उम्मीदवार है, उस पे भंडारा गोंदिया से संजय गजानन केवट दीवर समाज से है, गढ़चिरौली चिमूर संजय गजानन केवट दीवर समाज से है, केवट। गढ़चिरौली चिमूर में से हितेश पांडुरंग मडावी गोंड समाज से है। चंद्रपुर से राजेश वार्लूजी बेले
हे तेली समाजाचे आहेत. बुलढाणा वसंत राजाराम मगर जी हैं, माली समाज के हैं. वसंत राजाराम मगर माली समाज के हैं. अकोला मैं खुद हूं. अमरावती आरक्षित है. कुमारी प्राजक्ता तारकेश्वर पिल्लेवान. पिल्लेवान कुमारी प्राजक्ता तारकेश्वर पिल्लेवान. वर्धा जो है प्रोफेसर राजेंद्र सालुंके, ये कुंभी समाज के हैं. यवतमाल वाशिम खेम सिंह प्रतापराव पवार, ये बंजारा समाज में से हैं. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 10 जो नागपुर की है, उस नागपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं. दूसरी बात जो कल के राज्य की कमेटी में डिसाइड हुआ, ओबीसी बहुजन पार्टी ये गठित हो चुकी है. और सांगली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उनका तय नहीं है, लेकिन वो प्रकाश शेंडगे अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो उनको हम समर्थन दे रहे हैं. और रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार है पार्टी की ओर से, उनकी अनाउंसमेंट आज शाम को 4 बजे की जाएगी. मराठीत सलग मराठीत एकदम. वंचित बहुजन आघाडी राज्य कमिटीची काल बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये असणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्या ठिकाणी घेण्यात आले. त्या निर्णयाकडे मी असणारा नंतर येतो. परंतु जे आमच्याबरोबर समझोता करायला उत्सुक होते त्यांना आम्ही म्हणालो होतो की जरांगे पाटील या फॅक्टर आपण लक्षात घेतला पाहिजे. पण दुर्दैवाने तो फॅक्टर काही लक्षात घेतला नाही आणि म्हणून काल जरांगे पाटील आणि पक्षाच्या नेत्यांची, मी आणि फारुक अहमद आणि किसन चव्हाण अशी बैठक झाली. आणि या बैठकीमध्ये पहिल्या फेजची निवडणूकचा अर्ज आज संपतोय, पण दुसऱ्या फेज पासूनचं जे आहे त्याच्या संदर्भातली असणारी चर्चा ही 31/1 आणि 2 ला पूर्ण करायचं असं त्या ठिकाणी निर्णय झाला. चर्चेच्या दरम्यान हम विकास के कई 4 चांद लगा देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है. मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं.
आज मैंने हमारे कार्यकर्ता को कहा था, कोई बस लगाना नहीं, कोई टैक्सी लगाना नहीं, कार्यकर्ता अपने वाहन से आएंगे और आए। आप कोई गाड़ी आपको नहीं मिली। हाँ? 50,000 लोग भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देवेंद्र जी और बावनकुळे के ऊपर, मेरे ऊपर, प्रफुल्ल भाई के ऊपर, राजू पारवे जी के ऊपर, सुलेखा ताई, जोगेंद्र कवाड़े जी के ऊपर आप प्रेम कर कर यहाँ आए हैं। उन आई हुई जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार, अगली बार, अगली बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। अभी एकनाथ शिंदे जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हम दोनों फॉर्म भरेंगे तो हमारे साथ वो रहेंगे। उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपल्याकरता, आपल्या सर्वांकरता आनंदाची बाब आहे। महायुती करता आनंदाची गोष्ट आहे, भाजप करता आनंदाची गोष्ट आहे। काल काँग्रेसचे आदिवासी विभागाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष, गडचिरोलीचे नेते नामदेव उसंडी यांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केला आणि आता मनोहर कुंभारे 30 वर्ष झाले काँग्रेसचं काम करतात। जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष यांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केला आहे। मी नामदेव उसंडीचं आणि मनोहर कुंभारेचं खूप खूप अभिनंदन करतो। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टीचा कहो दिल से, महायुतीचा, महायुतीचा सर्व नेते मंडळी आता फॉर्म भरायला चाललेले आहेत। कृपया कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांच्या मागे गाड्या घेऊन जाऊ नये। फक्त 12 लोकांना परवानगी आहे, सर्वांना इथेच थांबायचं आहे। कृपया कोणीही उमेदवारांच्या गाडीच्या मागे जाऊ नये। हॅलो, निवडणूक कार्यालयामध्ये फक्त 12 लोकांची परवानगी आहे, कोणालाही जाऊ देणार नाहीये। त्या 12 लोकांचे नाव आधीच आपण दिलेले आहे। सगळ्यांनी याच ठिकाणी थांबायचं आहे। सर्व कार्यकर्ते नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलंय। आज ते उमेदवारी अर्ज आपला दाखल करतायत। यावेळी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस शिवाय भाजपचे इतरही दिग्गज नेते तिथे उपस्थित असल्याचं आणि नितीन गडकरींचे शेकडो समर्थक तिथे उपस्थित असल्याचं आपण पाहिलं। ही दृश्य सध्या आपण एकीकडे नागपुरातली बघतोय तर दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकर हे वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका नेमकी काय आहे हे स्पष्ट करतायत। ठिकठिकाणी आवड कुठले उमेदवार वंचितकडून देणार हे त्यांनी जाहीर केलंय। सुरुवात केला पाहिजे। शासनाने नेमून दिलेल्या खर्चाच्या मर्यादेच्या आतमध्येच किंवा त्याच्यापेक्षा अर्ध्या खर्चामध्ये या निवडणुका पार पडतील असं प्रयत्न आमच्याकडून त्या ठिकाणी होणार आहे। पैशाचा रोल हा इलिमिनेट करता येणार नाही, पण मिनिमाइज करण्याची कालचा निर्णय आमचा त्या ठिकाणी झाला, जेणेकरून इंग्रजीमध्ये ज्याला डिझर्विंग उमेदवार आपण म्हणतो त्याला उमेदवारी मिळेल। आणि आज जे आयाराम गयारामाचं जे राजकारण आहे, मला इथे उमेदवारी मिळाली नाही तर मी त्या पक्षामध्ये जातो, हे आपल्याला असताना थांबवता येईल अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा हे जे निर्णय झाले कालच्या बैठकीमधले जरांगे पाटील यांच्याबरोबरचे, ते मी आपल्या समोर या ठिकाणी मांडलेले आहेत। दुसऱ्या बाजूस कालची जी बैठक झाली
त्या बैठकीमध्ये मी आतापर्यंत आपल्याला जे सांगितलं त्याच्यावरती सुद्धा चर्चा झाली आणि आपण हे पुढे घेऊन गेलो पाहिजे असा निर्णय त्या ठिकाणी झाला. दुसरं, पहिल्या फेजमधले जे उमेदवार आहेत त्यांची नावंही निश्चित करण्यात आलेली आहेत. भंडारा गोंदिया मतदारसंघामध्ये संजय गजानन केवट दिवर समाजाचे आहेत. गडचिरोली चिमूर मतदारसंघामध्ये हितेश पांडुरंग मडावी हे गौंड समाजाचे आहेत. चंद्रपूर राजेश वारलूजी बेले हे उमेदवार आहेत, तेली समाजाचे आहेत. बुलढाणा वसंत राजाराम मगर हे माळी समाजाचे आहेत. अकोल्याहून मी स्वतः उमेदवार आहे. अमरावतीमध्ये कुमारी प्राजक्ता तारकेश्वर पिल्लेवान या राखीव मतदारसंघामधल्या उमेदवार आहेत. वर्धा प्रोफेसर राजेंद्र साळुंके हे कुणबी समाजाचे उमेदवार आहेत. यवतमाळ वाशिम खेमसिंग प्रतापराव पवार हे बंजारा समाजाचे उमेदवार आहेत. याच्याच बरोबर ओबीसींची असणारी जो नवीन पक्ष स्थापन झालेला आहे ओबीसी बहुजन पार्टी, त्यांनी आम्हाला मध्यंतरी कळवलं होतं की सांगली मतदारसंघामध्ये प्रकाश शेंडगे हे लढतील. ते जर लढले तर त्यांचा आमचा पाठिंबा त्या ठिकाणी राहणार आहे. दुसरं, रामटेक मतदारसंघ जो आहे या रामटेक मतदारसंघातला उमेदवाराचं नाव हे आम्ही 4 वाजता घोषित त्या ठिकाणी करणार आहोत. त्याच्यातला महत्त्वाचा निर्णय काल जो झाला तो म्हणजे नागपूर पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे जे उमेदवार आहेत पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सी 10 नागपूर, त्यांना वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा आहे. माझं निवेदन संपलेलं आहे. प्रश्न उत्तर आज नाहीत. प्रश्न आज नाही. प्रश्न आज नाहीत. प्रश्न आज नाहीत.